जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है। पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में 6 से 7 सितंबर को अच्छी बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जिसकी वजह से बस्तर संभाग में भी जमकर पानी गिर सकते हैं। बारिश की कमी से जूझ रहे छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी को मौसम में बदलाव से उम्मीद दिख रही है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में यह मौसम बदलने वाला है। बताया गया है कि 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश में राहत के बादल बरसेंगे। रायपुर मौसम वैज्ञानिक केंद्र SP चंद्रा के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन प्रबल उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। इसकी वजह से 6 और 7 सितंबर को प्रदेश में अच्छी बरसात की संभावना बन रही है। इसका दायरा भी बड़ा होगा और बरसात की मात्रा भी अधिक हो सकती है। SP चंद्रा का कहना है कि इस सिस्टम से छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। रविशंकर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा अब होने वाली है ब्लेंडेड मोड में। प्रश्न पत्र मिलने के अगले दिन सेंटर्स में जाकर स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट जमा कर सकेंगे। इस मांग को लेकर के लगातार बड़ा हंगामा किया जा रहा था। यूनिवर्सिटी ने अब जाकर फैसला ले लिया है। प्रदेश की सबसे बड़े पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने परीक्षा के संबंध में एक नया बड़ा फैसला किया है। गुरुवार को हुई बैठक के बाद यह तय कर दिया गया है कि अब परीक्षा ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है। पिछले तकरीबन 1 महीने से तमाम छात्र संगठन ऑफलाइन परीक्षा के फरमान का विरोध कर रहे थे। इसका असर हुआ है कि अब परीक्षा ऑनलाइन ही ली जाएगी। कुलपति की मौजूदगी में रविशंकर विश्वविद्यालय ने सभी डिपार्टमेंट के डीन्स की एक कमेटी की बैठक के बाद यह फैसला लिया है। तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स घर बैठे अपना जवाब अब लिखने वाले हैं। बैठक से जुड़ी 9 बातें भी साझा की गई हैं। सूखे की आशंका पर सरकार चिंतित है। अब अफसर हर गांव का दौरा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल औसत से 15% कम बारिश होने के बाद किसान ही नहीं सरकार भी चिंता में पड़ गई है। राज्य में सूखे की आशंका के मद्देनजर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों को अनियमित एवं खंड वर्षा की वजह से फसलों के नुकसान की स्थिति का तेजी से सर्वे कराने के साथ ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों को गाँवों का अनिवार्य रूप से दौरा कर फसलों की स्थिति के अवलोकन तथा किसानों से संपर्क करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नुकसान की स्थिति का आकलन करने को भी कहा गया है। मुख्य सचिव ने गांवों से मिली गिरदावरी रिपोर्ट को भी अद्यतन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सूखे की वजह से गांवों में रोजगार देने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नरों कलेक्टरों से खास बातचीत सूखे को लेकर की जा रही है। अन्य फसलों के बीज भी देने की तैयारी सरकार करने जा रही है। जहां बांधों में पर्याप्त पानी है वहां पर खेती के लिए पानी देने के लिए भी कार्य योजना तैयार करी जा रही है। बिलासपुर से दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद फ्लाइट शुरू करने के लिए स्पाइस जेट की टीम से संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल इन्होंने मुलाकात की है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने स्पाइस जेट एयरलाइंस की टीम से मुलाकात कर दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद फ्लाइट संचालित करने की मांग की है और कहा है कि इन सभी सेक्टर में उड़ान चालू करने पर पर्याप्त यात्री उन्हें मिलेंगे। गौरतलब है कि स्पाइस जेट एयरलाइंस की एक टीम मार्च के महीने में बिलासपुर आई थी, परंतु उस समय एप्रन का साइज स्पाइस जेट के बम्बार्डियर Q400 विमान के हिसाब से छोटा था, जिसे अब सुधार कर पर्याप्त बड़ा कर दिया गया है। अब बिलासपुर एयरपोर्ट पर एक ही समय में 2 विमान खड़े हो सकते हैं। अब स्पाइस जेट की टीम से मार्केट सर्वे के हिसाब से सभी जगहों पर उड़ान की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है। छत्तीसगढ़ में 10 साल बाद इन्वेस्टर्स मीट होने वाली है। विश्व के प्रमुख निवेशकों को एक मंच पर लाने के लिए इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का 2022 में आयोजन रमन सिंह ने 2012 में इसका आयोजन करवाया था।
बात करते हैं छत्तीसगढ़ में अगले वर्ष एक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी है। इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ नाम से इस इन्वेस्टर मीट का आयोजन 27 जनवरी से 2 फरवरी 2022 तक किया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी औपचारिक घोषणा जो है इन्होंने कर दी है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने साल 2012 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन करवाया था। इनमें हुए अधिकतर करार तकरीबन जमीन पर नहीं उतर पाए थे। इसके लिए भाजपा सरकार की अब तक आलोचना हो रही है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अफसरों का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के जरिए विश्व के प्रमुख निवेशक समुदायों, ग्लोबल कंपनियों और बिजनेस लीडरों, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित हो सकेगा। क्या होगा चिट फंड के 1,65,000 आवेदनों का? सिर्फ भिलाई से 1,65,000 आवेदन आए हैं, तो इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ से कितने आवेदन चिट फंड कंपनी के डूबी हुई रकम वापसी को लेकर आए होंगे। बता दें 10 दिन में इनको जो है ऑनलाइन एंट्री करनी थी, लेकिन अभी तक महज 20% ही इनका जो काम है पूरा नहीं हो पाया है। कितना समय लगा इसकी जानकारी किसी के पास फिलहाल वर्तमान में नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में चिट फंड कंपनियों में डूबी रकम की वापसी के लिए निवेशकों से आवेदन मंगवाए गए थे। जिले में तकरीबन 1,65,000 से भी ज्यादा आवेदन मिले, लेकिन आवेदनों की एंट्री का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। आवेदनों की संख्या अधिक होने की वजह से एंट्री का पूरा करने में जो समय है वो यहाँ पर लग रहा है, लेकिन कितना समय लगेगा इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। पहले से अपनी जमा पूंजी गंवा चुके निवेशक अब प्रशासन के इस सुस्त रवैये से परेशान है। बता दें इससे पहले भी कई बार इन्होंने जो है फॉर्म भर रखा है, लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ में राज्य शिक्षक पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद के 4 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार, प्रदेश के 54 टीचर राज्य शिक्षक अवार्ड से सम्मानित होने वाले हैं। बात करते हैं स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान की घोषणा कर दी है। वर्ष 2020 के लिए 58 शिक्षकों को यह सम्मान दिया जाना है। इसमें बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद के 4 शिक्षकों को प्रदेश की महान विभूतियों की स्मृति में स्थापित पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना है। बाकी 54 को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने का फैसला किया गया है। एक आदेश जारी हुआ है। हाई कोर्ट में नियमित सुनवाई 6 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नियमित कामकाज रजिस्ट्रार जनरल दीपक तिवारी ने आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक हाई कोर्ट भौतिक व ऑनलाइन न्यायालय को फिर से शुरू करने की व्यवस्था की गई है। न्यायालय जो है 6 सितंबर से शुरू की जानी है और इसके लिए नियम जारी किए गए हैं। अदालत परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, स्वच्छता आदि का कड़ाई से पालन करना होगा। कोरोना से संभल चुका है प्रदेश, तो वहीं टीबी का टेंशन अब मंडरा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इस बीमारी की रोकथाम में पिछड़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कोविड टेस्ट में लगी ट्रू नॉट मशीनों से फिर से जांच शुरू करेंगे। बात करते हैं कोरोना महामारी के भीषण प्रहार से प्रदेश में टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की जाँच और इलाज के तंत्र को बिगाड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना की जाँच में लगी ट्रू नॉट मशीनों को फिर से टीबी की जाँच में लगाने वाला है। हर जिले में तकरीबन कम से कम 2 मशीनों का उपयोग केवल टीबी की जांच के लिए होने वाला है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने साझा की है। सिंहदेव जो है राजधानी के चिप्स मुख्यालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हॉल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ वर्चुअल बैठक में शामिल थे। वहां उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में टीबी रोकथाम की स्थिति निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अच्छी नहीं है। और अब खबर कर लेते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री बघेल जो है मरवाही से रायपुर पहुँच चुके हैं। विधायक के ध्रुव के बेटे के दशगात्र में शामिल हुए। यहाँ मीडिया से कहा राहुल गांधी यहाँ कब आएंगे, हम कब बुलाएंगे, इसकी चिंता भाजपा को क्यों। बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन की अमरकंटक यात्रा के बाद शाम को रायपुर पहुँच गए। बीते दिन यहाँ उन्होंने मीडिया से अपनी यात्रा की यादें साझा की। उन्होंने कहा कि धर्म पूजा संतों से मिलने में उन्हें बेहद शांति महसूस हुई और नई ऊर्जा की प्राप्ति हुई। उन्होंने नर्मदा स्थान के आनंद की भी बात की। धर्मांतरण पर चल रहे सियासी बवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने। अभी यदि किसी की जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात सामने आई तो कड़ी कार्यवाही होगी। इसके अलावा मरवाही में ये जो है दशगात्र के कार्यक्रम में शामिल हुए थे विधायक के ध्रुव के बेटे के। इसके अलावा 2 दिन अमरकंटक में यहाँ पर बघेल ने बिता दिए हैं।
दिल्ली मुंबई से भी महंगा है रसोई गैस सिलेंडर। रायपुर में बात करते हैं आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। सब्सिडी वाली रसोई गैस सहित सभी श्रेणियों में एलपीजी यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेंडर की कीमतों में बुधवार को 25 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई। 2 महीनों से भी कम समय में रसोई गैस सिलेंडर की दरों में यह तीसरी बार बढ़ोतरी है। बता दें कि 1 जुलाई को सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की दरों में 25 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई। तो वही 1 अगस्त और 18 अगस्त को बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 25-25 रुपये बढ़ाई गई थी। 1 सितंबर को सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1 जनवरी से कुल मिलाकर 190 रुपये प्रति सिलेंडर अब तक बढ़ाई जा चुकी है। मासिक मूल्य वृद्धि ने सब्सिडी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर और नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो ये छोटा सा काम चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको जरूर कर लेना है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह बोले, हम चिंतन करते हैं तो कांग्रेस चिंता करती है। डॉक्टर रमन सिंह ने लगाए प्रदेश सरकार पर आरोप, कहा सिलगेर जांच की सरकार उपेक्षा कर रही है। मुद्दा बड़ा है, बलीराम के बताए रास्ते पर नई पीढ़ी चल रही है। बता दें, बस्तर में भाजपा के चिंतन शिविर का गुरुवार को आखिरी दिन था। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस वार्ता ली। इन्होंने कहा कि चिंतन शिविर भाजपा कर रही है लेकिन चिंता कांग्रेस की बढ़ रही है। वहीं पूर्व सीएम ने सिलगेर आंदोलन को बड़ा मुद्दा बताया। पूर्व सीएम ने कहा कि सिलगेर में गोलियां चली है, मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार इसकी जांच में उपेक्षा कर रही है। इसी के लिए जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वही बलीराम कश्यप के बताए हुए रास्ते पर नई युवा पीढ़ी के चलने की भी बात इन्होंने कह रखी है। विधानसभा चुनाव में नए चेहरों पर दाव भाजपा लगा सकती है। चिंतन शिविर का आखिरी दिन था बीते दिन और 6 महीने का फीडबैक तय करेगा पुराने नेताओं का भविष्य। छत्तीसगढ़ प्रदेश संगठन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है संभावित। बता दें, बस्तर में भाजपा के चिंतन शिविर का अंतिम दिन बीत गया है। बंद कमरे में चल रहे चिंतन शिविर के दूसरे दिन भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कई अहम फैसले लिए। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भाजपा प्रदेश संगठन में बड़ा उलटफेर कर सकती है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के कुर्सी पर भी तलवार लटक गई है। वही पार्टी इस बार चुनाव में नए चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी में है। हालांकि इस गोपनीय बैठक में क्या चर्चा हुई है, इस पर भाजपा के नेता अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अपनी मांगों पर लगातार सिम्स कर्मचारी अड़े हुए हैं। प्रबंधन लगातार प्रोबेशन पीरियड खत्म करने का लॉलीपॉप दिखा रहा है। बात करते हैं सिम्स के 316 कर्मचारी 23 अगस्त से वेतन वृद्धि को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसका सीधा असर सिम्स के स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ी है। सिम्स की चिकित्सकीय व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लैब हो गया, ओटी हो गया यानी कि ऑपरेशन थिएटर, मेजर ऑपरेशन थिएटर से जनरल वार्डों के कामकाज पूरी तरह ठप पड़ गए हैं। हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रबंधन का कहना है कि शासन से निर्देश मिले हैं, इस पर कार्यवाही जारी है। इसके अलावा शासन ने इन कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशन पीरियड भी खत्म कर दिया है। परिवीक्षा अवधि खत्म होने के बाद अब हड़तालियों को काम पर वापस लौटा जाना चाहिए। ऐसे में प्रबंधन वापस काम पर लौटने के लिए आंदोलनकारियों से लगातार अपील कर रहा है। एनुअल इंक्रीमेंट का लाभ इनको नहीं दिया जाता था। बता दें, वर्ष 2013-14 में कर्मचारियों की नियमित भर्ती हुई थी। इसके बाद से अब तक उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा वर्सेस कांग्रेस का लगातार सिलसिला जारी है। भाजपा प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी बोली, थूकेंगे तो बघेल और साथ ही साथ उनका मंत्रिमंडल ही बह जाएगा। इस पर सीएम का पलटवार सामने आया कि चांद पर थूकने से खुद के चेहरे पर ही थूक गिर जाता है। बस्तर में चल रहे भाजपा के चिंतन शिविर के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी ने कांग्रेस सरकार पर हमलावर कहा। इस दौरान उन्होंने बड़ी सभा में विवादित बयान तक दे डाला। प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी ने कहा कि बीजेपी अगर पीछे मुड़कर थूकेगी तो भूपेश बघेल और उसका पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा। कार्यकर्ताओं से कहा कि इस संकल्प के साथ काम करने से पार्टी 2023 के चुनाव में फिर सत्ता में आएगी। पुरेंद्रेश्वरी के इस बयान पर मुख्यमंत्री बघेल ने पलटवार किया कि चांद पर थूकने से खुद के चेहरे पर ही गिर जाता है। उन्होंने कहा कि पुरेंद्रेश्वरी जब हमारे साथ थी तो ठीक थी, लेकिन अब उनको क्या हो गया है जो इस तरह की स्तरहीन बात कर रही हैं।
खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर और नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचा सकें।